विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्ष 2019-20 सत्र जो 2019-20 का है, कोरोना काल के कारण परीक्षाएं 20 मार्च के बाद की परीक्षाओं का स्थगन कर दिया गया था। वर्तमान में अंतिम वर्ष के परीक्षाओं का पुनः मध्य विश्वविद्यालय के द्वारा सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा। जैसा कि विद्यार्थियों, हमने कोरोना काल के दौरान मार्च 20 से लेकर हमने 15 जून तक वर्क फ्रॉम होम के तहत विभिन्न प्रकार के PDF, जिसमें महत्वपूर्ण अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न विभिन्न चैप्टर्स के मैंने आपको PDF के फॉर्म में भेजे थे। आपसे अनुरोध है कि आप उनकी तैयारी अंकेक्षण विषय की अंतिम वर्ष की BCom पार्ट तृतीय के विद्यार्थी उनका लगातार अध्ययन करते रहे। विद्यार्थियों, मैं एक बार पुनः, चूँकि परीक्षाएं संचालित हो रही हैं वापस सितंबर माह में ही, लगभग 19 सितंबर के आसपास से आप अपना समय चक्र देख लें, समय सारणी के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार। और साथ ही विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि प्रश्न पत्र, चूँकि वर्तमान समय में जो समय सारणी आई है उसमें समय आपको दिया जाएगा वह 2 घंटे का है। और साथ ही पेपर पैटर्न के बारे में विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः एक बार बतला रहा हूँ कि सामान्यतः जो अभी तक पेपर पैटर्न हमारा आता था वो अभी तक वेरी शॉर्ट के तहत 10 प्रश्न पूछे जाते थे। प्रति प्रश्न 2 अंक का होता है, तो अतः वेरी शॉर्ट के 20 नंबर का एक हिस्सा होता है जिसका कि लगभग 20 से 25 शब्दों में आपको उत्तर देना पड़ता है। मैंने 20 मार्च के बाद से लेकर 15 जून तक जो आपको PDF समय समय पर भेजे हैं, आप कृपा करके उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। जितने भी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और उनके उत्तर भी मैंने आपको दिए थे, क्योंकि इनके उत्तर निकालना और ढूंढना बड़ा कठिन काम होता है, तो विद्यार्थियों इन्हें देखें और बार बार इनकी पुनरावृत्ति करके इनको याद रखें। ये पार्ट ए होता है, भाग ए प्रश्न पत्र का। दूसरा होता है भाग ब, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रति प्रश्न 4 अंक का होता है, जो कि 5 × 4 20 अंकों का होता है। भाग ब 20 अंकों का होता है, भाग ए भी 20 अंकों का होता है, जो कि लगभग कुल मिलाकर 40 अंक विभाजन हो जाता है। बाद में बचता है 60 नंबर का भाग, भाग 6। भाग 6 के अंदर 6 प्रश्न पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। इनको चूँकि ए ब से हमारे पूरे सिलेबस को 3 इकाइयों में बांटा गया है, अतः तीनों इकाइयों में से हम प्रति इकाई 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से एक का उत्तर देना अनिवार्य रहता है। तो विद्यार्थियों, अपने यूनिट के हिसाब से निबंधात्मक प्रश्न पत्रों की प्रश्न और उनके उत्तर की तैयारी करें। मैंने कक्षा में भी और PDF नोट्स के माध्यम से भी आपको बहुत सारे जटिल निबंधात्मक प्रश्न एवं उनके उत्तर आपको दिए हैं। तो मैं वापस से ये अनुरोध करता हूँ सभी विद्यार्थियों से, क्योंकि परीक्षाएं बहुत सन्निकट हैं, बहुत नज़दीक हैं, और आप इन प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों का उत्तर, लघुत्तरात्मक प्रश्नों का उत्तर और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर, जो प्रश्न एवं उत्तर मैंने आपको PDF फॉर्म के रूप में उपलब्ध कराए थे, विद्यार्थियों इनको देखें, इनका बार बार अध्ययन करें, जिससे कि आप अच्छे अंकों से अंकेक्षण विषय में पास हो सकें। कहने की
अंतिम बात मैं कहता हूँ विद्यार्थियों कि आप सभी विद्यार्थी कम से कम लघुत्तरात्मक प्रश्नों, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न इनकी तैयारी कम करते हैं। मेरा पुनः आग्रह है इनको बार बार रिपीट करके घर पे पढ़ें, जिससे कि आप उसकी भाषा व उसकी लिखने की कला को याद रखने का, दिमाग के अंदर भाषा व लिखने की कला आप सीखें, जिससे कि आप प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो। क्योंकि वर्तमान समय में जो समय सारणी आई है उसमें जो टाइम टेबल में समय दिया गया है, पूर्व में 3 घंटे का समय दिया जाता था, वर्तमान में आपको समय मात्र 2 घंटे का दिया जाएगा। और चूँकि कोरोना काल की वजह से बहुत से विद्यार्थी बीमारी और घबराहट और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पढ़ नहीं पाए हैं, फिर भी आपके पास समय है कि आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखें। समय चक्र के अनुसार, समय सारणी के अनुसार आप महाविद्यालय में उपस्थित हों और अपने परीक्षा बहुमूल्य अंतिम वर्ष की परीक्षा के अंदर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।